दोस्तों जरा सोचिए, रात का समय और तापमान -30 डिग्री सेल्सियस, चारों तरफ सिर्फ बर्फ, और अचानक 9 अनुभवी ट्रैकर्स अपने टेंट को अंदर से चाकू से काटकर बिना जूते, बिना जैकेट मौत की तरफ भाग पड़ते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा था जिससे मौत भी उन्हें कम डरावनी लगी? कुछ लोगों की पसलियां टूटी हुई थी, किसी की खोपड़ी फटी हुई थी, एक लड़की की जीभ गायब थी, और सबसे डरावनी बात, वहां किसी दूसरे इंसान के पैरों के निशान तक नहीं थे। और आज 65 साल बाद भी दयातल लोक पास इंसिडेंट दुनिया के सबसे खौफनाक और अनसुलझे रहस्यों में गिना जाता है। यह कोई आम ट्रिप नहीं थी, ये लोग प्रोफेशनल थे, एक्सपीरियंस्ड थे, और रूस की सबसे खतरनाक पहाड़ियों को पार करने के लिए निकले थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। जनवरी 1959, सोवियत यूनियन। पूरे पर्वतों की बर्फीली वादियों में 10 युवा ट्रैकर्स एक बेहद कठिन एक्सपेडिशन पर निकले थे। इस टीम को लीड कर रहे थे येगोर त्यातोलोव। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन ट्रैकिंग और सर्वाइवल में बेहद अनुभवी थे। टीम में कुल 8 पुरुष और 2 महिलाएं थी। सभी स्क्रीनिंग और पर्वतारोहण पर एक्सपर्ट माने जाते थे। उनका मिशन था और टर्टन माउंटेन तक पहुंचना। यह एक्सपेडिशन इतनी कठिन थी कि इसे कैटेगरी 3 ट्रैक कहा जाता था, मतलब उस समय का सबसे खतरनाक लेवल। लेकिन सफर शुरू होने के कुछ दिन बाद टीम का एक सदस्य यूरी यूडिन बीमार पड़ गए और उसने वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि वह इस टीम का इकलौता इंसान बनने वाला है जो जिंदा बचेगा। आखिरी दिनों में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, हंसी मजाक, फोटो, डायरी, लेकिन मौत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी और उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं था। टीम लगातार बर्फीले इलाकों में आगे बढ़ रही थी। उन्होंने अपने कैमरे से कई तस्वीरें भी ली, डायरी भी लिखी, गाने गाए और एक दूसरे से मजाक भी किया। उनकी आखिरी तस्वीरों में सब कुछ सामान्य दिखता है, कोई डर नहीं, कोई तनाव भी नहीं। फिर आता है 1 फरवरी 1959। टीम खैलात साखिल नाम की पहाड़ी पर पहुंचती है। स्थानीय भाषा में इसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ द डेड, यानी मौत का पहाड़। मौसम तेजी से खराब हो रहा था, बर्फीले तूफान शुरू हो चुका था, विजिबिलिटी लगभग खत्म हो चुकी थी। टीम जंगल की तरफ नीचे जाकर कैंप लगा सकती थी, जहां पेड़ उन्हें हवा से बचा सकते थे। लेकिन शायद समय बचाने के लिए उन्होंने पहाड़ी की ढलान पर ही टेंट लगाने का फैसला किया। और ये वही फैसला है जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती बन गया। अब शुरू होता है वो रात जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। क्योंकि उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने 9 लोगों को मौत से भी ज्यादा डराया? रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था। तापमान -30 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था। टीम अपने टेंट के अंदर थी। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ डायरी लिख रहे थे। और फिर अचानक कुछ हुआ, इतना भयानक, इतना डरावना कि सभी लोग पैनिक में आ गए। इन्वेस्टिगेटर को बाद में जो टेंट मिला वो अंदर से चाकू से कटा हुआ था। जरा ध्यान दीजिए, बाहर से नहीं, अंदर से।
मतलब उन्हें इतनी जल्दी बाहर निकलना पड़ा कि टेंट का जिप खोलने तक का समय नहीं मिला। और आपको पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? वे लोग बिना जूते, बिना प्रॉपर कपड़ों के बर्फ में भागते रहे। कुछ लोग सिर्फ मोजों में थे, कुछ लोग आधे कपड़ों में। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि अनुभवी ट्रैकर्स भी अपने सारे सर्वाइवल रूल्स भूल गए। फिर शुरू होता है सर्च ऑपरेशन। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्हें जो मिला उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। टीम को 12 फरवरी तक वापस लौटना था, लेकिन कोई खबर नहीं आई। शुरुआत में लोगों ने सोचा शायद मौसम खराब हो, लेकिन जब कई दिन गुजर गए तब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। फिर आया 26 फरवरी 1959। रेस्क्यू टीम को आखिरकार उनका कैंप मिला। टेंट आधा बर्फ में दबा हुआ था, अंदर सारे सामान पड़े थे, जूते, कैमरे, खाना, जैकेट्स और सब कुछ। लेकिन सिर्फ वो लोग नहीं थे जो उस टेंट में ठहरे थे। बर्फ में पैरों के निशान मिले जो जंगल की तरफ जा रहे थे। और सबसे अजीब बात, उन निशानों में पैनिक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग धीरे धीरे चलकर आगे बढ़े हैं। मतलब वे भाग नहीं रहे थे। फिर सवाल उठता है, अगर खतरा इतना बड़ा था तो वो आराम से नीचे क्यों गए? फिर रिसर्चर्स को मिलती है फर्स्ट बॉडीज। जंगल के पास जो पहला दृश्य मिला वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। एक बड़े पाइन ट्री के नीचे 2 शव मिले। दोनों लगभग आधे कपड़ों में थे। उनके पास आग जलाने के निशान मिले। ऐसा लग रहा था कि वो खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। पेड़ की शाखाएं लगभग 15 फीट तक टूटी हुई थी, जैसे कोई ऊपर चढ़कर कुछ देखने की कोशिश कर रहा। शायद टेंट, शायद खतरा, या शायद कुछ और। इसके बाद 3 और शव मिले, लेगोर्ड एटोल, जीना कोलमोग्राव और रस्टर्न स्लमोडी। तीनों के शरीर ऐसे पड़े थे जैसे वे वापस टेंट तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ठंड से हार गए। अब आता है वो दर्दनाक और हॉरर डिस्कवरी जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि असली डर अभी बाकी था। क्योंकि आखिरी 4 शवों ने इस केस को हमेशा के लिए रहस्य बना दिया था। करीब 2 महीने बाद मई 1959 में बाकी 4 शव मिले। वे एक गहरी बर्फीली खाई में दबे हुए थे और यहीं से मामला पूरी तरह रहस्यमय बन गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सभी टीम मेंबर में से 2 फीमेल भी थी, जिसमें से लियुडमिला डुबिनिना की जीभ तक गायब थी। उसके आंखें भी नहीं थी और एक दूसरे सदस्य की भी आंख गायब थी। कुछ के शरीर पर गंभीर इंटरनल इंजरीज थी, टूटी हुई पसलियां, फटी हुई खोपड़ी, लेकिन बाहरी चोटें लगभग नहीं थी। फिर जांच में डॉक्टर्स ने कहा ये चोटें वैसी थी जैसे किसी कार एक्सीडेंट में होती है। लेकिन वहां कोई कार कहां से आएगी? कोई हमला नहीं था, कोई इंसान नहीं था, तो फिर ये चोटें आई कहां से? अब अगर ये सारी चीजें वहां पे थी नहीं, तो फिर वहां पे ऐसा स्ट्रेंज था क्या? चलिए अब हम जानते हैं इसके बारे में। जितनी जांच बढ़ती गई, रहस्य उतना गहराता गया। कुछ कपड़ों में रेडिएशन मिला। कई लोगों की स्किन का रंग नारंगी और भूरा हो गया था। पास के गांव में लोगों ने आसमान में चमकती हुई ऑरेंज लाइट्स देखने का दावा किया था।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना इस इलाके में सीक्रेट टेस्टिंग कर रही थी, लेकिन सोवियत सरकार ने जल्दी ही केस बंद कर दिया, जिसका कारण लिखा गया ऑफिशियल कॉज, अ कंपेलिंग नेचुरल फोर्स, यानी कोई अज्ञात प्राकृतिक शक्ति। लेकिन आखिर वो शक्ति क्या थी, इसका जवाब कभी नहीं दिया गया। थ्योरी नंबर 1 कहता है एवलांच, यानी हिमस्खलन। सबसे चर्चित थ्योरी कहती है कि वहां एवलांच आया था, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? 2020 में रशियन इन्वेस्टिगेशन ने कंक्लूजन दिया कि एक स्नो स्लैब एवलांच की वजह से यह हादसा हुआ था। थ्योरी के मुताबिक जब टीम ने ढलान पर टेंट लगाया, तब उन्होंने बर्फ की ऊपरी लेयर को कमजोर कर दिया था। रात में भारी हवा और नई बर्फ के दबाव में स्नो स्लैब खिसक गया। लोग पैनिक में बाहर निकले और उन्हें लगा कि बड़ा एवलांच आने वाला है, इसलिए वे जंगल की तरफ चले गए। लेकिन कई लोग इस थ्योरी को मानते ही नहीं है, क्योंकि वहां बड़े एवलांच के निशान नहीं मिले थे और पैरों के निशान भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। थ्योरी नंबर 2 कहता है मिलिट्री एक्सपेरिमेंट। क्या यह सब सोवियत सेना के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का नतीजा था? कुछ लोगों का मानना है कि उस रात वहां पैराशूट माइंस टेस्ट हो रहे थे। ये माइंस हवा में फटते हैं और बहुत तेज शॉक वेव पैदा करते हैं। इससे इंटरनल इंजरीज हो सकती है बिना बाहरी चोटों के। ऑरेंज लाइट्स भी शायद मिलिट्री फ्लेयर्स की ही थी। रेडिएशन भी इसी थ्योरी को मजबूत बनाता है, लेकिन सरकार ने कभी इसे स्वीकार ही नहीं किया। अब बात करते हैं थ्योरी नंबर 2 की, इंफ्रासाउंड। क्या सिर्फ एक आवाज इंसान को पागल बना सकती है? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार तेज हवाओं और पहाड़ों के शेप की वजह से इंफ्रासाउंड पैदा होगा। ये ऐसी लो फ्रीक्वेंसी साउंड होती है जिसे इंसान सुन ही नहीं सकता, लेकिन उसका दिमाग प्रभावित हो सकता है। इससे अचानक पैनिक, डर और मानसिक भ्रम पैदा हो सकता है। शायद इसी वजह से वे लोग अचानक टेंट छोड़कर भागे। थ्योरी नंबर 4। अब बात करते हैं थ्योरी नंबर 4 की। थ्योरी नंबर 4 कहता है कि शायद वहां पे कोई क्रिएचर्स थे। थ्योरी नंबर 4 के अनुसार यह सबसे डरावनी थ्योरी लगती है। कुछ लोगों का दावा है कि वहां किसी अज्ञात क्रिएचर्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया होगा, क्योंकि एक फोटो में काले रंग की ह्यूमन जैसी आकृति दिखाई देती है। लोगों ने इसे यहती से जोड़ दिया, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक सबूत कभी नहीं। यूएफओ थ्योरी कहती है कि क्या उस रात इंसानों के अलावा कुछ और भी वहां मौजूद था। यह थ्योरी यही कहती है कि आसमान में देखी ऑरेंज लाइट्स एलियन क्राफ्ट थे। कुछ लोगों का दावा है कि रेडिएशन और अजीब इंजरीज की वजह यही थी, लेकिन यह थ्योरी पूरी तरह कॉन्स्पिरेसी पर आधारित थी। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन टीम की। सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिर सबसे ज्यादा पॉसिबल सच क्या लगता है? आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स एवलांच प्लस एक्सट्रीम वेदर थ्योरी को सबसे ज्यादा पॉसिबल मानते हैं। शायद रात में स्नो स्लैब खिसका था। टीम को लगा कि पूरा पहाड़ टूट सकता है। वे जल्दी में बाहर निकले। जंगल तक पहुंचकर उन्होंने आग जलाई। कुछ लोग वापस टेंट लेने गए, लेकिन ठंड से मर गए। बाकी लोगों ने बर्फ में शेल्टर बनाने की कोशिश की, जहां उन्हें गंभीर चोटें आई। एनिमल्स और प्राकृतिक डेके की वजह से आंखें और जीभ गायब हो गई, लेकिन फिर भी कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। अब बात करते हैं इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की। 65 साल बाद भी या तो लो पास इंसिडेंट
हमें डराता क्यों है? क्योंकि इस केस में सिर्फ मौत नहीं था, एक डर भी था। ऐसा डर जिसने अनुभवी लोगों को भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भुला दिया। ऐसा डर जिसने उन्हें बर्फीली मौत की तरफ चलने पर मजबूर कर दिया। आज भी जब लोग उस जगह जाते हैं, उन्हें अजीब एहसास होने की बात सुनने को मिलती है। दियातलो पास आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से गिना जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। क्या एवलांस आया था, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट हुआ था, इंफ्रासाउंड हुआ था, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में दुनिया आज तक नहीं जानती? शायद सच उन बर्फीले पहाड़ों के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन दियातलो पास इंसिडेंट हमें हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि प्रकृति के कुछ रहस्य इंसान कभी नहीं समझ पाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये मिस्ट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सच लगी। 1959 में दियातलो पास इंसिडेंट, जो सोवियत हाइकर्स की रहस्यमय मौत हो गई थी, और आज भी इसका पूरा सच सामने नहीं आ पाया।